सबको जय मसीह की। चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री का यानी बच्चों के बीच का जो सेवकाई का ट्रेनिंग में उसका जो दूसरा भाग में आपको स्वागत करते हैं। कल का क्लास आप लोग को पसंद आ गया होगा, ये मेरा उम्मीद है। प्रार्थना के साथ दूसरा जो भाग में सेकंड पार्ट में हम लोग प्रवेश कर रहा है। आज हम सबसे पहले बच्चों का साइकोलॉजी जरा हम सीखेंगे। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांटेड टू टीच जॉनी लैटिन, जॉनी को लैटिन भाषा सिखाना है तो यू हैव टू नो बोथ लैटिन एंड जॉनी। लैटिन भी आपको समझना चाहिए और जॉनी को भी समझना चाहिए, क्योंकि जॉनी का कैपेसिटी जानते बगैर आप उनको लैटिन भाषा नहीं सिखा सकते। तो बच्चों के जिंदगी के बारे में या उनका हृदय के बारे में कल मैंने जरा बताया था कि बच्चों का हृदय कोरा कागज जैसा है, व्हाइट शीट जैसा है। कोरा कागज है, व्हाइट शीट है। जो कुछ आप इसमें लिखेंगे हमेशा हमेशा के लिए ये रखेंगे। अगर आप इस व्हाइट शीट में यीशु का नाम लिखेंगे तो यीशु उनका जिंदगी में हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, अगर हम लोग यीशु का नाम नहीं लिखेंगे तो उनका हृदय में शैतान अपना नाम लिखेंगे और जिंदगी को बर्बाद करेंगे। तो ये सबसे पहले बच्चों का जो साइकोलॉजी में ये हमको सीखना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हम लिखेंगे वो रखेगा। दूसरा जो क्वालिटी है बच्चों का, जो क्वालिटी हमको समझना चाहिए कि एंथुसियाज्म, मतलब चीज़ें जानने के लिए बच्चों के अंदर इच्छा है। 4 साल का बच्चा एक दिन में 40 सवाल पूछता है। तो इसके कारण घर में मम्मी डैडी कभी कभी उसको डांट भी देता है। तुम क्या इतना तुम क्या डाउट पूछते रहते हो, इतना तुम क्वेश्चंस पूछते रहते हो, सवाल करते रहते हो। हाँ, सवाल तो करेंगे ही, क्योंकि सवाल करना किस चीज़ का निशान है मालूम है? सवाल करना बढ़ोतरी का निशान है। सवाल करना उनका जो ग्रोथ यानी मतलब वो अपने आप बढ़ रहा है, उसमें निशान है। 5 साल का लड़का या लड़की 50 सवाल हर दिन में करता है। तो सवाल में से उनको जब जवाब मिल जाते हैं तो उससे आगे बढ़ते रहता है। आपको मालूम है, एक महान साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने एक सवाल किया था कि एक एप्पल को देखा, एप्पल क्यों नीचे क्यों उतर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। उसके बेसिस में ग्रेविटी थ्योरी उन्होंने सिखाया और सीख लिया और दूसरों को सिखाया। वो ग्रेविटी थ्योरी के ऊपर उठान अभी भी चल रहा है, मतलब फ्लाइट्स जा रहा है अभी। तो उन्होंने अगर सवाल नहीं किया होता तो साइंस में एक बड़ा सा नष्ट हो जाता साइंस। तो बच्चे लोगों को आप प्रोत्साहन करना चाहिए कि सवालें करने दो। वो क्या क्या सवाल करता है? अपना शरीर के बारे में सवाल करता है और रिलेशनशिप के बारे में, मम्मी डैडी के बारे में सवाल करता है, लड़का लड़कियों के बारे में सवाल करता है। जो भी सवाल है आपको फेस करना है और उनको नए नए चीज़ें सिखाना है, जिंदगी के बारे में सिखाना है। हाँ, उनको ये भी सवाल करता है, परमेश्वर कौन है, यीशु ऐसा क्यों बोला, वचन में ऐसा क्यों है। तो क्षमा एकदम आप शांत के मतलब शांति के रूप में सारे चीज उनको समझाना जरूरी है। यही है उनका जिंदगी का एक महत्व। तीसरा बात है, बहुत एक्टिव होते हैं बच्चे। एक्टिव का मतलब हर समय में कुछ करता रहता है। हमको ऐसे ऐसे कभी कभी फील करता है ये क्या यार बहुत मतलब डिस्टर्ब करता है क्लास में। डिस्टर्ब नहीं करता है वो ना, अपना जो मसल्स बढ़ रहा है, अपना जो मतलब शरीर का जो हड्डियां बढ़ रहा है, इसलिए ना कुछ एक्शन करता रहता है। तो एक्शन को आपको क्या करना चाहिए?
अच्छी चैनल में आपको उनको डायरेक्ट करना है। चैनल मतलब अच्छे अच्छे चीजें, प्रभु के लिए स्तुति क्यों करेंगे आप, मतलब हम बोलेंगे हालेलुया बोलिए तो क्या ना वो उस एक्शन से हालेलुया, तो हम प्रभु के लिए नाचेंगे तो डांस करेंगे। तो जो भी एक्शन है आप चैनल करना चाहिए। किसमें चैनल करना चाहिए? प्रभु का वचन के ओर, प्रभु का कृपा के ओर। तो अच्छा रीति में उसको डायरेक्ट करना आपका काम है। ये बच्चों का मिनिस्ट्री का बच्चों को जानने के लिए बहुत मतलब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो संडे स्कूल और वीबीएस में 5 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों, 5 कैटेगरी, ये आप लोग नोट कर दीजिए। 5 कैटेगरीज। नंबर 1 बिगिनर्स, मतलब शुरुआत का जो एज है 3 to 5 हम लोग बोलते हैं। 3 to 5 मतलब 5 साल तक एकदम बच्चे क्या होता है, जो भी आप बोलेंगे वही सुनेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत खेल कूद करता है और डाउट पूछता है, और टीचर इज अ रोल मॉडल, मतलब जो भी टीचर बताता है सब चीज़ वो सुनता है। उसके बाद में आता है आपका जो प्राइमरी क्लास। प्राइमरी क्लास का एज है 6 to 8 years। ये जो एज में बच्चों के अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स परमेश्वर के बारे में, और दूसरा जो क्या बोलते हैं दोस्त के बारे में, सारे चीज़, और पृथ्वी के बारे में, साइंस के बारे में, उनके अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन होता है। मतलब अच्छे अच्छे चीज़ से फॉर्मुलेट होता है, मतलब शेप हो जाता है। ये यहाँ पे टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है। आपको सिखाना है, नमूना के माफी, नमूना लेके आपको सिखाना है, एग्जाम्पल बोलना है उनको, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक परमेश्वर है और मनुष्य पापी हो गया, तो बगीचा, एदन का बगीचा से वो बाहर हो गया और यीशु मसीह द्वारा वापस आया। तो कभी भी बच्चे लोग कैसे सीखते हैं मालूम है? थ्रू विजुअल्स। संडे स्कूल का यानी बच्चों का मिनिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट, एक गोल्डन रूल जिसको कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गोल्डन रूल, 1000 words is equal to 1 picture। 1000 शब्द से बेहतर है एक चित्र दिखा हुआ। कोई भी, जैसे मैंने एक चित्र दिखा है तो मेमोरी में फीड हो जाता है। उसके लिए एक पिरामिड भी होता है, लर्निंग पिरामिड जिसको बोलता है। उसमें मतलब सुनने वाली बात आपको बहुत कम याद रहता है बच्चों को, और कुछ दिखाएगा तो और ज़्यादा हो जाता है। और उनको इन्वॉल्व करेंगे क्लास में, उनको भी पार्टिसिपेट करना है, करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीख जाता है, लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये प्राइमरी क्लास का विशेषता है। और उसके बाद में मिला आपका जो है जूनियर क्लास है। जूनियर क्लास का एज है 9 to 11 years। थोड़ा बहुत मतलब सीरियस हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे आपको उनको हर एक चीज़ मतलब सिस्टमैटिकली सिखा सकते हो बच्चों को। और उसके बाद में आपका इंटरमीडिएट होता है 12 to 14 years। मतलब प्री टीन भी बोलता है उसको, मतलब बहुत सारे मतलब लाइफ का जो एकदम मतलब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, वो एज है। तो वहाँ पे बच्चों को जो इश्यूज है उसको आप सोल्व करना चाहिए। यू विल बी ए गाइड देयर, नॉट ए टीचर। गाइड करना है लाइफ के बारे में, और उनको सिखाना है लाइफ में ऐसा ऐसा होता है, टेंशन तो होता ही है, और मतलब थोड़ा बहुत बुरे सोच विचार आएंगे तो कैसे उसको ठीक करेंगे, ये सब आप उनको गाइड करना है, गाइड करना है। उसके बाद में आपका सीनियर्स मतलब 15 to 18, जो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज। वहाँ पे यू बिकम ए फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स, दोस्त बन जाता है। तब आपसे सब कुछ खुला बोल देता है। आप सुनने के बाद उनको रिप्लाई दे देंगे, गाइडेंस दे देंगे लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में, सेक्स के बारे में, और व्हाट एवर ऑन दिस अर्थ डाउट आ जाता है एंड यू हैव टू क्लियर दम, उसको अच्छी तरह से बताना है। तो ये है मतलब बच्चों का जो साइकोलॉजी है जिसको बोलता है। अभी संडे स्कूल का जो टीचर, अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहता है, उसके लिए कुछ मैं आपको टेक्निक बताना चाहता हूँ। कुछ 7 P's जिसको बोलते हैं 7 P।
अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ।